हेलो साथियों, कैसे हैं सभी साथी। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, बात करेंगे इस सेशन में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के बारे में। साथियों, री एग्ज़ाम की डेट लगभग आपकी आ चुकी है, फिक्स हो चुकी है, बस ऑफिशियल होना बाकी है। क्या है आपकी री एग्ज़ाम की डेट, इस सेशन में बात करेंगे साथियों। कंपटीशन तगड़ा रहने वाला है, आप सभी एक बार देख ही चुके हैं, झेल ही चुके हैं। और दूसरा है साथियों, हमें एक सीट लेना बहुत ही भारी पड़ जाता है, चूँकि साथियों पेपर लीकेज, चीटिंग, बहुत सारे संबंध लोगों के जुड़ जाते हैं। लोग अपने अपनी फिक्सिंग पहले से ही करने लग जाते हैं। सीट है वो फिक्स पहले से ही हो जाती हैं, है ना। बहुत कम जो सीट बचती हैं उन पर थोड़ी सी सीट होती हैं, उन पर फिर फाइट होती है ना। और अगर हम बहुत अच्छा कर पाते हैं तभी हमारा सिलेक्शन हो पाता है, अदरवाइज तो फिर हम देखते ही रह जाते हैं और भर्ती आकर चली जाती है। तो बात करेंगे इस सेशन में साथियों कि इतने लंबे समय बाद भर्ती आई है, इतनी ज़्यादा पोस्ट पर भर्ती आई है, एक बार एग्ज़ाम लीक हो चुका है और आप सभी का दोबारा से री एग्ज़ाम हो रहा है। अब पेपर लीक हो या पहले से ही फिक्सिंग हो, सीट पहले से ही फिक्स हो जाए, चाहे पहले सारी ही फिक्स हो जाएं, अब की बार ऐसा कुछ मौका आपको नहीं मिलने वाला है। गांठ बांध लेना और कान खोल कर सुन लेना, ठीक है। दूसरा है साथियों, आपका कंपटीशन सिर्फ आपके समकक्ष वालों से नहीं है। आपका कंपटीशन आपके समकक्ष वालों से नहीं है, बल्कि आपको कंपटीशन तो हर एक बा बच्चाते है जो सरकारी नौकरी पानो चाह रहा है। चाहे फिर वो यूपीएससी की है गई, चाहे फिर वो साथियों चपरासी की है गई, है ना। यानी हर उस बच्चे से तुम्हारा कंपटीशन है। चाहे कोई बीएड कर रहा हो, बीटेक कर रहा हो, बीटीसी कर रहा हो, एमएससी कर रहा हो, एमएड कर रहा हो, एमटीसी कर रहा हो, चाहे कोई पीएचडी कर रहा हो, हर बच्चा फॉर्म भरा हुआ है। तभी तुम्हें यहाँ पर 50 लाख के करीब फॉर्म देखने को मिले हैं कि 50 लाख के प्लस फॉर्म भरे गए हैं। भाई ऐसी थोड़ा ना भरे गए फॉर्म, है ना। तो साथियों ये भरे गए हैं किस वजह से कि बच्चों ने फॉर्म ज़्यादा भरे हैं, तैयारी ज़्यादा कर रहे हैं बच्चे और सिलेक्ट होना चाहते हैं। सिलेक्ट होना चाह रहे हैं तो पढ़ रहे हैं वो बच्चे, है ना। तो साथियों मेहनत करो। रिजल्ट की भी बात करें, आपके एग्ज़ाम की बात करेंगे। एग्ज़ाम की डेट लगभग फिक्स है आपके। चुनाव समापन कोई है, अब कोई ज़्यादा फर्क पड़ने भी ना वाला चुनाव इनको कि भाई चुनाव अंते ज़्यादा। और जो 6 महीना को टारगेट रखे हो सरकार ने कि 6 महीने के अंदर हम दोबारा अपने एग्ज़ाम कराएंगे, वो 6 महीने लगभग समापन की ओर हैं। तो सारी चीज़ें अब आपकी और आपके एग्ज़ाम की तरफ इंडिकेशन है कि भाई अब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब आप तैयार हो जाओ। एक बार आप झेल ही चुके हैं किस तरह से फिक्सिंग होती है, किस तरह से चीटिंग होती है, किस तरह से एग्जाम लीक होता है और पेपर का पैटर्न कितना बदल जाता है, कितना ज़्यादा बदल जाता है। तो साथियों यही वजह है ते तैयारी करो, अच्छी बारी तैयारी करो। और हाँ, पेपर जो पैटर्न तुम्हारा आया है ना, यही पैटर्न पर अपनी तैयारी करो, यही पैटर्न पर, क्योंकि अब आयोग पैटर्न चेंज ना करेगा, है ना। तो यही पैटर्न पे तैयारी करो। जो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है इन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, इनको ध्यान में रख करके तैयारी करो। और जो तुम्हारे आसपास पुलिस में कोई सगे संबंधी रिलेशन में कोई हो, तो साथियों एक फाइल आती है। जब जैसे अभी तक क्या होता था, हमसे वो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में, रीजनिंग में, जो साथियों हमें ट्रेनिंग पर कराई जामे। हमें कंडीशन अलग अलग प्रकार की कंडीशन दी जावे कि अगर हमें ऐसा हैगो तो का करेंगे, हम ऐसा हैगो तो हम का करेंगे, कौन सा निर्णय लेंगे, वो हमें पेपर में ही पूछ लिए गए इस बार। अब आप एग्जामिनर सोच सकते हैं कि एग्जामिनर किस माइंड सेट से अपना एग्जाम बना, मतलब एग्जामिनर ने एग्जाम बनाया है। उसको तो पता है हमें तो 60,000 बच्चे चाहिए, चाहे फिर वो यूपीएससी वाले मिल जाएं, चाहे फिर वो स्टेट पीसीएस वाले मिल जाएं, चाहे बीएड बीटेक बीटीसी ये वाले मिल जाएं। हमें यहाँ तो मतलब ना है कि बच्चा 12th पास ही होए, भर्ती भले ही 12th पास की होए, लेकिन साथियों जब 12th पास वाले बच्चे तुम्हें बहुत कम मिलेंगे देखने को। समझ में आ रही है कि ना। इस बार हाइट भी देख, मतलब एज भी देख सकते हो तुम, कितनी एज मतलब छूट मिली है। तो मतलब काफ़ी अच्छे समझदार बच्चे, है ना, और नॉलेज वाले बच्चे इस भर्ती में हैं।
तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। तैयारी अच्छे से करो, डेली मॉक टेस्ट लगाओ और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करो, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो, प्रैक्टिस करो लिख करके, है ना, इन सबको करो। प्रीवियस ईयर के अभी जो पेपर आए थे इस बार सारे पेपर देख लो, हर सेट के पेपर देख लो। 4 वो थी शिफ्ट आपकी, चारों शिफ्ट के पेपर आप देख लो भाई, है ना, ये है। और अगर मैं बात करूँ आपके रिजल्ट एग्जाम को लेकर के, तो साथियों लास्ट जून में कोई आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा। लास्ट जून में, लास्ट हफ्ता होगा जो वीक होगा जून का, वहां में आपको कोई ना कोई नोटिस लास्ट जून तक देखने को मिल जाएगा। 4 जून को रिजल्ट आ रहा है लोकसभा चुनाव को, और बाकी बात कोई भी नोटिस आपको जून के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा कि जातकू तुम्हारा वो है। और मुझे जहां तक लग रहा है कि आपका जुलाई में फिक्स हो चुकी है डेट, और जो आंतरिक जो जानकारी है साथियों वो है कि आपकी जुलाई के सेकंड वीक में आपके एग्जाम की जो डेट है वो है जुलाई के सेकंड वीक में, यानी 10 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई के बीच में आपकी डेट है ना। ये अभी तक का नोटिस के माध्यम से अभी तक की जितनी भी सूत्र हैं उनके सूत्रों की खबर है कि आपकी जो डेट है वो जुलाई में है। तो साथियों जुलाई के कोई ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। आज 7 मई हो गई, मई के बाद जून, और जून में आपका लोकसभा चुनाव चल ही रहे हैं इस टाइम पर, और इसमें निकल जाएगा। तो मेहनत करो अच्छे से। अगर हम देखें साथियों तो 1 महीना तो हमें रिवीजन में और मॉक टेस्ट इस सब में ही लग जाएगा। तो जितना पढ़ना है अब 7 मई तक, या फिर ये मई पूरा आप नया नया पढ़ लो और रिवीजन भी करो उसके साथ साथ। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट देना, तभी अपना स्कोर कम का साथियों आप सभी इस बार 220, 230, 240 प्लस रखेंगे, तब जाकर इस बार सिलेक्शन होगा, अदरवाइज तो मुश्किल है ना। तो ध्यान रखो, बता दिया आपको डेट कब है, और यही डेट होगी 99.99% अगर कोई बदलाव नहीं हुआ तो, कि आपकी जुलाई में डेट है और 10 से 20 जुलाई के बीच आपकी डेट रहने वाली है ना। तैयारी अच्छे से करो, तगड़ी वाली करो भाई, तगड़ी वाली। और सबसे ज्यादा फोकस करो साथियों आप रीजनिंग पर, मैथ पर। ऐसा ना है कि हिंदी जीएस है ना करो, हिंदी जीएस भी हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है। ये जो हिंदी जीएस है ना, ये हमारे स्कोरिंग टॉपिक हमें बिना दिमाग लगाए हमें ये नंबर देते हैं। तो पहली टारगेट अपना हिंदी और जीएस रखो, और दूसरा है रीजनिंग और मैथ पर भी फोकस करो। क्योंकि अगर हम कहें कि हम सिर्फ जीएस और हिंदी से बना ले जाएंगे अपना सिलेक्शन, तो मुश्किल है। हमें हर सब्जेक्ट को टच करना होगा, भले ही इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स ना हो कि 50% क्राइटेरिया जो यूपी रेडियो ऑपरेटर में है, लेकिन फिर भी साथियों है तो है ना। और कंटिन्यू अपनी रनिंग करो। चूंकि रेडियो ऑपरेटर वाले सेंटर पे ही इसकी 99.9% फिजिकल होंगे, और उसकी भी जल्दी ही रिजल्ट और फिजिकल की डेट आ जाएगी। तो आपकी बहुत ही जल्दी एग्जाम के बाद 1 से 1.5 महीने के बाद आपको रिजल्ट फिजिकल की डेट देखने को मिल जाएगी। समझ में आ रहा है। तो आप एग्जाम की तैयारी जीके जीएस को बेस्ट बनाओ, अच्छी बनाओ। करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस मत करो। जीके जीएस रोज रात 9 बजे इसी चैनल पर क्लास चलती है जीके जीएस हिंदी की, आप उसे ले सकते हैं। दूसरा है रीजनिंग पर भी ध्यान दो। जो इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर ही, उन्हें भी अच्छे से कर लेंगे ना, तब भी तुम्हारा माइंड इतना विकसित हो जाएगा कि तुम आने वाले क्वेश्चन उन्हें सॉल्व कर सकें। दूसरा है मैथ ज्यादा तुम्हें महाभारत हासिल ना करनी। मैथ में एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल के पेपर लगा रहे हो तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई। ऐसे क्वेश्चन ना आवे बारे, बस कॉन्सेप्ट है क्लियर करो तुम। समझ में आई। यही इंफॉर्मेशन देनी है। सिलेबस है घोट की पी जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, थॉट्स क्लियर करो, थॉट्स प्रोसेस अपना बेस्ट और इम्प्रूव करो उसे। रोज रात 9 बजे जी चैनल पर मिलो, रोज रात 9 बजे बेस्ट क्लास चल रही है हिंदी और जीके जीएस की। थैंक यू सो मच। जय हिंद। तैयारी करते रहो, आगे बढ़ते रहो, इस बार सिलेक्शन आपका होगा। जय हिंद, नमस्कार।